आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोम यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन चैप्टर 1 फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने होंगे। देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि फ्लाई व्हील क्या होता है, क्या फंक्शन है। देन न्यूमेरिकल पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मास एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे मास की बात करते हैं तो मास क्या होता है उसको समझने के लिए मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी एक स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो अगर उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर तो चेंज हो जाएगी स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि जब वो रेस्ट पे थी, फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से स्टेट उसकी चेंज हो जाएगी, बॉडी की रेस्ट से चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मास है यानी कि बॉडी का जो मास है, मास ऑफ द बॉडी विच ऑफर रेजिस्टेंस टू अटेम्प्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी का मास m है, अगर उस पर फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट पे थी तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, बॉडी का जो मास होता है, मास की वजह से उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होता है, जो कि रेजिस्टेंस करती है चेंज होने की अपनी स्टेट को। तो एक तो ये बात हो गई कि मास ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मूवमेंट को या जो स्टेट ऑफ रेस्ट को रजिस्ट करती है जब भी बॉडी में फोर्स लगता है। और दूसरी अगर बात करी जाए मास की ही कोई डिफाइन किया गया है यहाँ पे। लेट अस नाउ कंसीडर द सेम बॉडी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सेम मास की बॉडी अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, लेट अस अप्लाई अ फोर्स ऑन द दिस मूविंग बॉडी टू चेंज इन स्टेट। यानी कि जब वो यूनिफॉर्म मोशन में थी तो जब एक फोर्स लगाया जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज करेगा, देन उसके बाद जब वो चेंज कर रहा है फोर्स, लेकिन जो एम मास है, एम मास जो उसका इंटरनल जो मास है बॉडी का, वो करेगा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ताकि उसकी यूनिफॉर्म पोजीशन है बॉडी की वो चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मास रजिस्ट करता है तो वो एक कुछ लिमिट तक करता है, तो वो मास ही होता है बॉडी का जो कि रेस्ट पे है बॉडी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगर मान लो बॉडी रोटेट कर रही है विद द सेम यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, लेकिन अब दोबारा तीसरा केस आ गया कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है कुछ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी के साथ में अगर बॉडी रोटेट कर रही है, देन उसके बाद उसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जो प्रोड्यूस होगी, देन उसको चेंज करेंगे बाय द फोर्स। नाउ जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जब वो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी देन वहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफर करेगा रेजिस्टेंस। यानी कि पहले वाले केस में क्या हो रहा था, मास ऑफ द बॉडी, बट अगर रोटेट कर रही है बॉडी देन यानी कि कुछ एंगुलर वेलोसिटी के साथ में, तो उस दौरान मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि जो भी उसकी स्टेट ऑफ यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो स्टेट चेंज ना हो। ठीक है, तो मास के लिए एक तो रेस्ट पे था, देन रेस्ट से मोशन में लेके आएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, देन मास रजिस्ट करेगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है देन मास रजिस्ट करेगा। अगर मान लो बॉडी रोटेट कर रही है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, तो उस दौरान मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस ऑफर करेगा
टुवार्ड्स यानी कि यानी कि फोर्स की वजह से बॉडी की जो स्टेट है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी वो चेंज ना हो। तो इसका अगर देखा जाए तो इन्हीं का समरी देख लो। द मास ऑफ द बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज एज्यूम्ड टू कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड यानी कि अगर मास है किसी बॉडी का, अगर वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है, किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है मास ऑफ द बॉडी, अगर वो या तो रेस्ट पे रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे में रहेगी, तो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा और उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देन द मास ऑफ बॉडी विच इज रोटेटिंग इज assumed to be concentrated in a ring at a certain distance from the center of rotation is known as radius of gyration। यानी कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उस दौरान जो मास है बॉडी का वो एक कंसंट्रेट होगा एक रिंग पे, यानी कि जो रोटेट हो रही है एक रिंग बनेगी, यानी कि अगर कुछ यानी कि सेंटर से कुछ दूरी पे एक रिंग बनेगी, वहाँ पर मास कंसंट्रेटेड होगा। और यानी कि जो रेडियस जहाँ पे रोटेट कर रही है उस रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ gyration। तो मैथमेटिकली अगर बात करें डिनोट करने की, तो इसको के से डिनोट किया जाता है, स्मॉल के से डिनोट किया जाता है सेंटर से जो डिस्टेंस होता है। मैथमेटिकली मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी इज डिनोटेड बाय आई, यानी कि वो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू के स्क्वायर, और के इज द रेडियस ऑफ द gyration। रेडियस ऑफ द gyration ये आ जाएगा। तो ये क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो मास को केजी में एसआई सिस्टम की बात करें, और जो के यानी कि डिस्टेंस है ये, तो ये मीटर में लेंगे तो मीटर स्क्वेयर, डिस्टेंस स्क्वेयर तो मीटर स्क्वेयर, तो ये यूनिट आ जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन कितना टाइम हो गया, यस ओके स्टूडेंट, अगर एक स्मॉल स्मॉल पार्ट में अगर इसको करें हम तो सही रहेगा आई थिंक। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो इसमें इक्वेशन ऑफ रोटेशन, देन उसके बाद नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये 2 पार्ट में पूरा यहाँ तक कवर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तक कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा पार्ट है, मतलब मैथमेटिकल पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो इस वजह से अगली वीडियो में कवर कर लेंगे हम, इसी का ही पार्ट अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।